वेलकम टू द कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एचपी टीजीटी कमीशन की जो पोस्ट है वो बहुत जल्द ही आने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग जो है हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो बेस्ट कोचिंग यहाँ प्रोवाइड करवा रहा है, जिसके लिए आप लाइव डेमो क्लासेस और ऑनलाइन कोर्स मटेरियल या फिर ऑफलाइन क्लासेस जितने भी जो स्टडी मटेरियल है उसके रिगार्डिंग जो है आप हमें हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने आज फिजिक्स टीजीटी नॉन मेडिकल का जो सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और क्या क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्या इसमें शेड्यूल रहेगा उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, और क्या इसमें एज लिमिट रहती है, और कितने एग्जाम मार्क्स का एग्जाम होता है, और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो टीजीटी नॉन मेडिकल का जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है पोस्ट के लिए उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो उसमें क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। एक तो सबसे और साथ में ही जो है बीएड साथ में चाहिए होती है। तो एक जो वो मिनिमम क्राइटेरिया है, या फिर आपको दूसरा बीएससी नॉन मेडिकल विद 45 डिग्री मार्क्स चाहिए होता है, या 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन चाहिए होता है जो एनसीटीई से अप्रूव्ड हो। उसके रिगार्डिंग जो है आप जो है इस कोर्स में इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। इसके बाद जो है या फिर होना चाहिए आपका सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको बीएड ही बोलते हैं। या फिर आपका एक और है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड 4 ईयर बीएससी, मतलब 4 ईयर जैसे बीएससी ऑनर्स जिसको बोलते हैं इन नॉन मेडिकल, उसके या और उसके साथ 1 ईयर की स्पेशल बीएड चाहिए होती है, और बीएससी ऑनर्स में आपको 50% मार्क्स चाहिए। और इसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एचपी टेट। इसमें इस एग्जाम को देने के लिए आपको एचपी टेट जो है वो क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी होता है। चलिए फिर अब इसकी नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। वो हमारे सामने है इसकी एज लिमिट। तो एज लिमिट में सबसे पहले इसका मिनिमम एज क्राइटेरिया जो रहेगा वो ऑल ओवर जो है वो रहता है आपका 18 ईयर्स टू 45 ईयर्स। किसके बीच में? बिटवीन 18 ईयर्स टू 45 ईयर्स, ये इसकी मिनिमम एज लिमिट होती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता था, पहले जो एग्जाम होता था उसमें 170 क्वेश्चंस आते थे, जो स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें पहले आपके 170 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, और इसका हर ईच क्वेश्चन जो है वो हाफ मार्क्स का होता था। तो टोटल मार्क्स जो है वो 85 के अराउंड बनते हैं, और 15 मार्क्स का जो है इसमें डॉक्यूमेंटेशन इंटरव्यू होता था। तो टोटल जो है वो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन प्रोसीजर होता था। बट अब क्या है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, इन न्यू पैटर्न जो है आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपको टोटल 100 मार्क्स के। और दूसरी बात, इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके मार्क्स जो है अब काउंट नहीं होंगे। टोटल स्क्रीनिंग जो है वो डिपेंड करेगी आपके टोटल 200 क्वेश्चंस में, ईच क्वेश्चन ऑफ हाफ मार्क्स एंड टोटल मार्क्स इज 100। तो ये पैटर्न रहेगा। इसी के बिलोंग जो है आपको टीजीटी नॉन मेडिकल या टीजीटी कमीशन जो है वो देना होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है पहले हम ऑल ओवर सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा क्या सिलेबस रहेगा इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो चीज रहेगी वो रहेगी चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पेडालॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये सीडीपी वाला पोर्शन आ गया। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज रहेगी वो रहेगी जनरल अवेयरनेस, और इसी में ही आ जाएगा आपका एचपीजी के करंट अफेयर्स, ईवीएस। तो मेन जो आंसर रहता है वो रहता है जनरली आपका एचपीजी के की तरफ फोकस। थर्ड पोर्शन जो इसमें आएगा वो आएगा मैथमेटिक्स, और फोर्थ पोर्शन जो आएगा वो आएगा आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बोथ जितने भी +2 लेवल तक के कोर्सेज हैं आपके नॉन मेडिकल के, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो वो सब आपको इसके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने होंगे। तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं थोड़ा फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में जो है इस कोर्स को जो रन किया जाएगा तो वो एक दिन में 1 क्लासेस पर ईच सब्जेक्ट होगी। तो मैं फिजिक्स पोर्शन की बात करूंगा। तो फिजिक्स पोर्शन जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्लास 11th से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11th के लिए
आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स एक यूनिट को कवर करने के लिए लगेंगे, और उसी आवर्स के अंदर हम क्वेश्चंस भी करेंगे और थ्योरीज को भी देखेंगे, जहां साथ साथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसका सेशन जो है वो अलग से रखा जाएगा। ठीक है, ये फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ ओनली। तो देखिएगा, यूनिट फर्स्ट जो है आपके फिजिकल एंड जो वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है उसके लिए 2 आवर्स मिनिमम लगेंगे, काइनेमेटिक्स के लिए 4 आवर्स, और लॉज ऑफ मोशन के लिए 3 आवर्स, वर्क एनर्जी एंड पावर्स के लिए 3 आवर्स, मोशन ऑफ सिस्टम्स पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स उसके लिए मिनिमम 3 आवर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशन के लिए भी 3 आवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर जो है उसके लिए 8 आवर्स, और जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके लिए 3 आवर्स लगवाएंगे, और जो बिहेवियर ऑफ परफेक्ट काइनेमेटिक थ्योरी है उसके लिए 3 आवर्स, एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स के लिए भी मिनिमम 3 आवर्स जो है हम यहाँ पे इस कोर्स को पूरा करेंगे। वैसे ही हमारे पास 12th क्लास का जो सिलेबस है उसको भी हम इतने आवर्स में ही कंप्लीट करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके पास, इसके लिए मिनिमम 6 आवर्स लगेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके लिए 2 आवर्स लगेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड एंड इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म उसके लिए 6 आवर्स लगेंगे, उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स इसके लिए हम 4 आवर्स मिनिमम लगाएंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके लिए 2 आवर्स, ऑप्टिक्स के लिए 7 आवर्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन 2 आवर्स, एटॉमिक न्यूक्लियाई के लिए भी 2 आवर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस के लिए 3 आवर्स, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए भी कितना 3 आवर्स मिनिमम लगाएंगे। तो इन कोर्सेज को हम जो है प्रिसाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, और साथ ही में ज्यादा फोकस हमारा न्यूमेरिकल पर्पसेस पे रहेगा, जहां से क्वेश्चंस जो है हमारे ज्यादा बनते हैं। तो जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए आपने क्लासरूम जो ऑफलाइन क्लासेस लेनी है या ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, या फिर जो भी आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड क्वेरीज है, या फिर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, तो आप स्क्रीन पे शो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा सिलेबस, और इसी का बैच जो है वो बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है, और इसकी जो मिनिमम क्लासेस है वो रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।